तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, सिलेबस की, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अभी देखो क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं पार्ट ए में आ जाते हैं, ठीक है ना। पार्ट ए, पार्ट ए से जो है आपका यूनिट 3 आ रहा है, यूनिट 3, ठीक है। और पार्ट बी की बात कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकिए, आप लोगों का माइक ऑफ कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो पार्ट ए का यूनिट 3 आ रहा है और फिर उसके बाद जो है पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट ए से सिर्फ यूनिट 3 आ रहा है और पार्ट बी में आपका आ रहा है यूनिट 3 एंड 4। यस, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस, क्लियर। अब जो है सिलेबस हमारा फिनिश हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर फॉर्मेट। पेपर फॉर्मेट देख लेते हैं। पेपर फॉर्मेट, अब इसमें क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले क्या आएगा आपका, 5 एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज जो है बच्चों वो आपकी बुक में से आ रहे हैं, कहीं से भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपके बुक से आ रहे हैं, चैप्टर के बीच से भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जब आप अपने चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें जो भी एमसीक्यूज है वही सारी की सारी आ रही हैं, ठीक है। 5 एमसीक्यूज होंगे, फिर उसके बाद जो है 5 फॉर्मूला होंगे एक्सेल के। अब फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आप सभी को बता दिए गए हैं, ठीक है। हमने सारे फॉर्मूला जो है सबको पहले ही अपडेट कर दिए थे, अगर नहीं है तो अभी जो है एक फोटो आप लोगों को ग्रुप में अपलोड हो जाएगी आफ्टर द क्लास, वहां पे देख लेना। फिर उसके बाद जो है 5 फॉर्मूला फुल फॉर्म्स है, 5 फुल फॉर्म है। अब ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये आपकी सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस बोथ आ रही हैं, ये आपको कवर अप करनी है। हम इसमें कोई भी आइडिया आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप अभी हम इसको कुछ एग्जांपल दे देंगे कि उस तरीके के आ रहे हैं, उसमें से कुछ भी आ सकता है। 5 फुल फॉर्म हो गए। अब उसके बाद जो है आपके 10 वन वर्ड है, 10 वन वर्ड। ये सारे सारे क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के हैं, यानी कि ये भी है 5 into 1, 5 into 1, 5 into 1 एंड 10 into 1, यानी कि ये सारे नंबर कितने के, 5 का ये, 5 का ये, 5 का ये और 10 का ये। इतना हो गया आपका। इसके बाद जो है आपके पास आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ पे 2 आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, और दोनों में लिखने होंगे आपको स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स लिखने होंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास होंगे लॉन्ग आंसर। क्या होंगे, लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर होंगे। और 2 out of 3 होंगे, मतलब कि आपको 2 में से 3, 3 में से 2 करने होंगे, ठीक है। और लॉन्ग आंसर कुछ इस तरीके से होंगे कि एक लॉन्ग आंसर यूनिट 1 से होगा, ठीक है, एक लॉन्ग आंसर यूनिट, सॉरी,
पार्ट ए का यूनिट 3 से होगा, दूसरा पार्ट बी के यूनिट 3 से होगा, और तीसरा जो है यूनिट 4 से होगा। ठीक है, 3 लॉन्ग आंसर होंगे, 3 में से कोई 2 करने होंगे। ये तो रहा आपका पेपर फॉर्मेट, और दूसरा जो है आपका सिलेबस। चलो अब हम लोग जो है कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर जो है हम लोग चल करके इसका फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं कि फॉर्मूला कौन से आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको हम फिलहाल इरेज कर रहे हैं, और आप लोग जो है उसको देख लीजिए, और फिर जो है हम लोग अपना फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बच्चों बात फॉर्मूला की। ठीक है, कौन कौन से हमारे ऐसे फॉर्मूला हैं जो आ सकते हैं, और उनको किस तरीके से हम लोग पढ़ें। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या डाउट है? एक सेकंड, अभी सभी के डाउट देख रहे हैं। देखो, वन वर्ड जो है चैप्टर के बीच से कोई भी वन वर्ड नहीं आएगा। हाँ, शॉर्ट आंसर आएंगे, हमने शॉर्ट आंसर बताना भूल गए, शॉर्ट आंसर भी आएंगे। और स्टेप जो है तुम्हारे 2.5 मार्क्स के 2 स्टेप आएंगे लिखने को। और ठीक है, और क्या है, लॉन्ग आंसर होंगे बच्चों, 2 लॉन्ग आंसर होंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, चलो अभी हम लोग जो है देख लेते हैं अपने फॉर्मूला। भैया, आप लोगों को एक एक चीज बता दी जाती है, उसके बाद भी आप लोग जो है अपने फॉर्मूला गलत लिखते हो, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो चलो और एक एक फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो कि हमें लिखना है सम का फॉर्मूला। किसका? सम का फॉर्मूला। तो सम का फॉर्मूला होता है इक्वल SUM, सम, और फिर यहाँ पे अपना सेल एड्रेस देते हैं। तो अगर जब फॉर्मूला लिखना है, तो ये पूरा जो है ये आपका फॉर्मूला है। ये इतना जितना येलो कलर में रखा हुआ है ये आपका फॉर्मूला है। ना कि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं सम और इक्वल यहाँ पे सेल एड्रेस में जो भी चीजें हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ पे लिख दिया सम और यहाँ ब्रेकेट बना दिया, या सम ये ब्रेकेट बना के ही छोड़ दिया सिर्फ। ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जैसे ये पूरा फॉर्मूला है, अगर आप ऐसे लिखते हो तभी जाकर के आपका फॉर्मूला सही होगा, अदरवाइज नहीं सही होगा। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद जो है और फॉर्मूला देख लेते हैं, इक्वल मैक्स। ये सेल एड्रेस है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, आपका काउंट हो गया। ठीक है, इसके साथ जो है एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला हो गया। इसी के साथ साथ जो है प्रॉपर, प्रॉपर का फॉर्मूला हो गया।
फिर इसी के साथ जो है आपका अपर, ये बच्चों 9 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका। और ये 7 कंप्लीट हो गए। और इसी के साथ जो है कुछ फॉर्मूला और लिख लो, एटलीस्ट 10 हो जाए। तो यहाँ पर इक्वल लोअर, ठीक है, फिर इक्वल ईयर, पीक। बच्चों ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला लिखने का फॉर्मेट हमने बता दिया आपको कि किस तरीके से फॉर्मूला लिखना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, और कितना फॉर्मूला लिखेंगे तभी जाकर के वो सही फॉर्मूला होगा, और कितना लिखेंगे तो वो गलत होगा जाकर के। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। जो आपने लिखाए हैं बच्चों आप लोगों को, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्लास में लिख पाए थे, अगर किसी के पास है तो वो शेयर कर लेना आपस में। और इसके बाद जो है इसको हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो है उनके आंसर्स बता रहे हैं हम, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है हम आपके वन वर्ड वगैरह जो भी हैं उनको भी सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं फुल फॉर्म्स का कि किस तरीके के फुल फॉर्म्स आएंगे। फुल फॉर्म्स, अब देखो फुल फॉर्म्स किस तरीके के आने वाले हैं। जैसे कि मान लो ये आपका हो गया NIC, ठीक है, MICR, OCR, CD, DVD, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, रोम, SSD, और DVD हो गया आपका ई रोम, ईपी रोम हो गया, और डॉस, ठीक है, ये हो गया CPU, UPS, एक मिनट बच्चों, हेलो, नेटवर्क अपना चेक करो, और यहाँ से कोई इशू नहीं है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो क्लास के बाद वीडियो अपलोड कर देंगे, वो देख लेना। क्लास के बाद, क्लास के बाद वीडियो अपलोड कर देंगे, वो देख लेना। UPS हो गया, ठीक है, और HTML हो गया, और बेसिकली इतनी ही है। इनमें से और भी एक दो ऐसे हो सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में इंक्लूड हो, नहीं आ रहे हो, ठीक है, मुझे याद में ना हो, ठीक है। तो इस तरीके के फुल फॉर्म आ रहे हैं। तो इन फुल फॉर्म्स को जो है आप लोग कैरी करिए, मतलब इनका जो है आप लोग फाइंड आउट करिए, और फाइंड आउट करने के बाद जो है
फाइंड आउट करिएगा और इनको देखिएगा। ठीक है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग इतने बड़े तो हैं कि आप लोग इंटरनेट से इसको फाइंड कर सकें। अभी चलते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी चलते हैं हम लोग जो है स्टेप्स का बात करते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से जो है स्टेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम बता दे रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था चार्ट्स। ठीक है ना, चार्ट वाला क्वेश्चन। तो चार्ट को कैसे याद रखना है, ठीक है, सभी चार्ट्स को तो हमने आपको पहले ही बताया था कि क्या याद रखना है हमें। चार्ट पाई को इसको याद रखना है। अगर आप इसको याद रखोगे तो सारी चीजें जो है याद रहेंगी। कैसे, अभी देखो, पाई को ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। देखो अब यहां पर आप लोग देखो कि पाई मतलब पाई चार्ट। ठीक है ना, पाई मतलब पाई चार्ट, और सीओ मतलब कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट। उसके बाद बी ए मतलब बार चार्ट। ठीक है, और फिर एल मतलब जो है लाइन चार्ट। ठीक है, और ए का मतलब है जो यहां पर ए का मतलब हो जाएगा एरिया चार्ट। क्या हो जाएगा, एरिया चार्ट। और स्कैटर का मतलब है, जो स्कैटर है वो स्कैटर खुद एक चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और स्कैटर चार्ट, सभी चार्ट्स हो गए। अब यहाँ पर हम इस चीज से जो है अपना चार्ट्स को याद रख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर हमारा चार्ट्स आता है तो चार्ट में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि किस तरीके से जो है चार्ट आ सकते हैं। और चार्ट, यहाँ पर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे हमने, चार्ट और कंपोनेंट ऑफ चार्ट। दूसरा क्या था, कंपोनेंट ऑफ चार्ट। ठीक है, तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। और इसके साथ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं स्टेप वाले। ठीक है ना, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग स्टेप्स के। हाँ, इसमें जो है, इसमें सारी चीजें जो हैं आपको डिफाइन करनी होंगी। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, कोई यूज नहीं लिखना है उसका। जिसका वॉइस या वीडियो ये सब क्लियर नहीं है, वो अभी जब वीडियो अपलोड होगी तो उसको देख लेना आप लोग, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अरे ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग और ये देख लेते हैं कि हमारे जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, या स्टेप वाले क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आएंगे। तो स्टेप, तो पहले तो हम जो है देखो, इंसर्ट रो कॉलम एंड शीट। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है डिलीट रो
कॉलम एंड सीट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, दूसरा हो गया। तीसरा है इंसर्ट चार्ट एंड फॉर्मेट द चार्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद क्वेश्चन है डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हो सकता है सिर्फ सब्ट्रैक्शन पूछा जाए, हो सकता है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पूछा जाए, हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन और पूछा जाए, या हो सकता है कि चार की चारों पूछ लिए जाए। ठीक है, और इन सभी के आंसर जो है आपके पीडीएफ में दिए गए हैं, आंसर इन पीडीएफ। ठीक है, आंसर जो है आपके पीडीएफ में दिए गए हैं, तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, पूरा दिया गया है सब कुछ। और इसी के साथ जो है और क्वेश्चन जो बनेंगे, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, इन वर्ड। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। 6 सेट मार्जिन इन एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड, और उसी के साथ जो है ये हो जाएगा बच्चों। और इसके अलावा जो है इंसर्ट रो इन कॉलम, डिलीट रो इन कॉलम, इंसर्ट चार्ट, फॉर्मेट द चार्ट, डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक मिनट रुकिए। फॉर्मेट द टेक्स्ट बच्चों, ये बन जाएगा आपका फॉर्मेट द टेक्स्ट, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना बच्चों, इतने क्वेश्चन जो है आपके इससे बन सकते हैं स्टेप से। तो ये जो है ये हो गया। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा स्टेप से, और बाकी के और क्वेश्चन जो होंगे आपके वो बुक से, कॉपी से आएंगे। ठीक है, क्विक बाइट्स बिल्कुल नहीं आएंगी, एक बात पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि क्विक बाइट्स नहीं आएंगी। ठीक है, किसी की भी नहीं आएंगी क्विक बाइट्स। इसके अलावा अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो फटाफट। तुम लोगों का पूरा टाइम निकल जाता है, लेकिन जो तुम लोग हो वो ज्वाइन नहीं हो पाते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का? ठीक है, एमसीक्यूज हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह जो है अपने फ्रेंडों से शेयर करो, अदरवाइज जो है हम जितना मेरी बुक में फिल है उतना हम सारा शेयर कर देंगे। जिसको आईटी वाला ग्रुप में ज्वाइन होना है उसको वो अपना मैसेज करे। ठीक है, तो हम उसको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उस लिंक से जाकर के अपना जो है ग्रुप, आईटी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और ये वीडियो जो है वहीं पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम क्लास ऑफ कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो अपलोड भी होनी है। तो और ये जितने भी स्क्रीनशॉट है वो हम सारे
कर देंगे। फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला इज द प्री डिफाइंड फंक्शन आर कॉल्ड फॉर्मूला। इसकी डिफिनीशन हमने पीडीएफ में लिख के दी हुई है, पीडीएफ ओपन करो और देखो, ठीक है।